अभी तक हमारा जो साइंटिफिक मतलब हमारे पास जो है लॉजिस्टिक्स है, उससे ये पता लगा कि गंगा जी में 1100 से ज़्यादा बैक्टीरियोफाजस है। अब बैक्टीरियोफाजस ऐसा चीज़ है कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। और हमारा अभी तक जो जैसे कोलरा हो, टीबी हो, ऐसा कई सारे बीमारी, कोविड तक का, और इतना तक जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, तो इस सबको ख़त्म करने का क्षमता बैक्टीरियोफाजस में है। और जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये बात पता लगाने के लिए स्टडी के लिए नीरी को बोला, नीरी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है नागपुर का, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, तो वो लोग जब स्टडी किया तो केवल 200 ही बैक्टीरियाफाज को पहचान पाया 1100 में, और बाकी अभी तक स्टडी, उसके आगे स्टडी ही होने नहीं दिया सरकार। जब पता लगा इतना बड़ा, मतलब इसमें एक अमृत जल कहता है ना, इतना बड़ा मेडिसिनल वैल्यू वाला जल को अगर ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा तो हमारा जितने यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डैम्स हो, माइनिंग हो, जो भी हो, वो सब बंद करना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो कहा जाता था कि गंगा किनारे रहने वाले को कैंसर नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होता है। को जब साने जी कहते थे 1960s के टाइम पे, उनके साथी को आँख में प्रॉब्लम हो गया, बनारस की बात है। तो बनारस जब वहाँ एक वाइद्य के पास गया तो वाइद्य ने सीधा बोल दिया कि 10 दिन के लिए जो है 20 गंगा में जाइए, वो आँख में पानी डालते रहिए 10 दिन के लिए। और 10 दिन ऐसा कि उनका आँख बीमारी ठीक हो गई। अब क्या क्या बीमारी ठीक, कोविड तक का जो स्टडी आ रहा है, कोविड तक का बीमारी को भी ठीक करने का क्षमता है, पर हमारा गवर्नमेंट इसे इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का मंशा कुछ और है। और यहाँ खनन की बात है, और ये जो डैम्स है, डैम्स और क्योंकि बैक्टीरियाफाज रह रहे हैं सेडिमेंट्स में, अगर सेडिमेंट्स ऊपर डैम्स में रोका जा रहा है तो नीचे जो पानी आ रहा है वो तो एक तरह से डेड वाटर है, उसमें तो कोई गुण ही नहीं है, वो तो और उल्टा ही करेंगे। और नीचे यहाँ हरिद्वार में आएगा तो हरिद्वार में खनन हो रहा है, और इतना सेंसिटिव जगह है हरिद्वार, अगर हरिद्वार नहीं रहेगा, हरिद्वार का ये 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यहाँ जो बोल्डर्स है, ये बोल्डर्स 10 किलोमीटर बाद नहीं दिखाई पड़ेगा, ये यहीं के लिए ही है। एक तरह से कि रनवे है कि इतना वेलोसिटी में वाटर आ रहा है और इसको डिस्पर्स करके मतलब एक फ्लो इवन करके पूरा प्लेन को बिछा रहा है, एक तरह से ये रनवे है। और ये है, यहाँ से खनन हो रहा है, यहाँ पत्थर उठाए जा रहे हैं, और ये पत्थर आज का नहीं है, तो कार्बोडेटिव नहीं, तो हज़ारों साल पुराना है। तो यहाँ खनन करने का मेन मकसद ये है कि आपका सामने आपके यहाँ ये जो 10 किलोमीटर की स्ट्रेच कह रहे हैं, यहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा स्टोन क्रशर्स है। तो ये लोग क्या करते हैं, 1 रुपये का कॉस्ट में जाके माल उठाएंगे और उसको क्रश करके 100 रुपये में बेचेंगे, उसी में 50% कमीशन यहाँ का पार्टी, मंत्री, जितने स्टोन क्रशर सब मंत्रियों का, ब्यूरोक्रेट्स का, सबका अपना शेयर बटा हुआ है, और यही चलता रहता है। और जब यहाँ का प्रधानमंत्री जो गंगा जी का बेटा है, वो जब माँ गंगा के लिए कह दिया है कि यहाँ खनन को बैन करो, एनएमसीजी को, और ठीक है वो बैन कर दिया, और बस 1 साल के बाद वो बैन खुल गया। और वही मोदी जी जब 2012 में साने जी का अनशन चल रहे थे, तो उस समय सरकार को ट्वीट किया था कि साने जी का मांग जो है वो जायज़ है, आपको इसको मानना चाहिए। वही जब मोदी जी, गंगा जी का बेटा, जब 2014 में उनके प्राइम मिनिस्टर बन गया, और सानंद जी 4 साल इंतज़ार ही करता रहा कि करेंगे कुछ, पर सानंद जी देखा तो ये तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो शिपिंग यार्ड बनने का प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कैनाल, गंगा जी को कॉन्क्रीट सीमेंटेड करके इस कैनाल बनाने का वो चल रहा है। तो सानंद जी जो है अनशन पर बैठ गए, और बार बार लेटर भी लिखता रहा कि मोदी जी को कि तुम्हारा बड़ा भाई बोल रहा हूँ, तुम ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं आया, और सानंद जी को यहाँ से उठा के एम्स ऋषिकेश ले गया, वहाँ उनका हत्या हो गया। तो 1 घंटे के अंदर मोदी जी का ट्वीट भी आ रहा है कि सानंद जी का शरीर चला गया, इतने बड़े पर्यावरणवादी का हमको दुख है, कंडोलेंसेस कर दिया। तो मतलब ऐसा एक सरकार, ऐसा एक सिस्टम हो गया, जनता भी ऐसा हो गया, जनता के जो मनपसंद है उसी तरह होगा उन लोगों का जो रूलिंग राजा भी होगा। तो 15 लाख में बिकने वाला जनता है तो ऐसा ही मिलेगा उन लोगों को राजा भी। तो वही हुआ है। और आज के टाइम में ये तो सरकार का एजेंडा ही है कि जगह जगह लोगों को परेशानी करके रखो, ताकि लोग और कुछ सोच ही नहीं पाए। जैसा किसान की बात हुआ, मान लीजिए किसान एक व्यक्ति है, पूरा किसान का एक सिंबॉलिकली एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति को अगर नाक में उनको ब्रीथिंग को रोका जाए तो वो 5 सेकंड में मर जाएंगे, 5 सेकंड, 1 मिनट से ज़्यादा उस दम घुट के मर जाएंगे। तो आज के टाइम में जो किसान आंदोलन में जो कानून लाए वो ऐसा ही है,
सीधा किसान के मुंह पे वो कपड़ा बांध दिया और घुटन से मारने का कोशिश कर रहे हैं। और वही किसान का जो खेती हो रहा है, जिस ज़मीन पे हो रहा है, जिस पानी से सिंचा रहा है, वो गंगा जी है। और वही किसान के लिए एक आगे जाके कैंसर भी बन जाएगा कि गंगा जी अगर नहीं रहेगा पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। एक समय राजस्थान भी, वहाँ भी सरस्वती नदी बहती थी, खेती होता था, बहुत उपजाऊ जगह थी। और आज के टाइम में देखिए खंडर बना हुआ है। तो अगर हम अभी से एक्ट नहीं करेंगे तो हम जीते या ना जीते ये अलग बात है, पर आने वाले फ्यूचर में जो जनरेशन कहेंगे देखिए ये लोग ऐसा करता रहा और सब लोग देखते रहे। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग सब जितने लोग हैं, मैं तो भाग्यवान समझ रहा हूँ कि आप लोगों से मिलने का मौका मिल गया कि आज के टाइम में गंगा जी का हरिद्वार में भी 50 से ऊपर गंगा जी के लिए NGOs है। पर उन लोगों का काम तो बस वही है कि मंत्री आया, कॉन्टैक्ट बनाया, फोटो खींचा, फंड आया, वो ले लिया, चला गया। वो इसीलिए वो लोग यहाँ नहीं आता है। और जो आते हैं अच्छे, वो जो ज़मीन जुड़े हुए हैं, ग्राउंड लोग हैं, वही लोग आते हैं और वही लोग चाहते भी हैं, क्योंकि अलग से आके वो कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे तो मतलब मैं छोटा उम्र के हैं, पर आप लोगों से देख के मुझे सीखने को, सब लोगों को मैं नोटिस करके सीखते ही हैं कि कैसा क्या कैसा व्यवहार है, ये सब में देखते ही हैं। और सब पांडे जी हो, मैं अलग से नेट में ढूंढते भी है कि कैसा है पांडे जी का, क्या क्या है वेट करते हैं। कांडो जी का हुआ, मातेसन के बारे में हुआ। मातेसन का इतिहास भी बहुत पुराना है। जब 2000 में जब आंदोलन शुरू किया था तो हम लोगों को पहले यहाँ का साधु संत ही विरोध करते थे, गंगा जी को दूषित कर दिया करके। बात तो है पानी दूषित है, तो वही मातेसन उसी समय कहा, उस समय मातेसन को क्या क्या नहीं कहा, राइवलरी ये है, नक्सल है, कि बहुत सारा ये कर दिया। और अभी जो है, अभी जाके लोग कह रहे हैं, संस्थाएं कह रहे हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं कि गंगा जी दूषित हो रहा है, कि पीने लायक को छोड़िए, नहाने लायक नहीं। तो मेन तो हमारा जब साधु बन गए तो इसमें एक सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि फिर शरीर से उनका अपना कोई वो नहीं है। शरीर एक साधन हो गया अपना कर्म के लिए, और निष्काम कर्म ही सबसे बड़ा साधना होता है। और गंगा जी जैसे नदी के लिए और पूरा सिविलाइजेशन के लिए हमारा शरीर को आगे दे के उससे कुछ काम अगर हो पाए तो ये तो एक बाकी की बात है। और यहाँ जब भी अनशन का जब पीक आ जाता है, जब कहीं कोई सुनवाई नहीं होती और शरीर जाने की मौका आता है, तो सब लोगों के अंदर एक डेस्परेशन कभी नहीं होता, एक जज्बा होता है कि नहीं, जाने के बाद हम बैठेंगे। जैसा बिहार पटना में जाएंगे तो एक शहीद स्मारक है, जैसा एक फ्लैग दे के दूसरे को गोली मार के, तो वही चीज़ यहाँ होता है। यहाँ हम लोग कभी ये इच्छा नहीं करते कि काम हमारे सामने हो जाए। हमारा ये है कि हम एक वो ईंट बन जाए, कि अगला ईंट रखे हमारे ऊपर। तो ये सब लेके आप लोगों का धन्यवाद।